नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से जवाब के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 30 दिन का वक्त मांगा है। सीएम की तरफ से यह बताया गया कि मां की बीमारी की वजह से वो नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में रहने के चलते उन्हें समय नहीं मिला। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीते 3 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 9A उल्लंघन का प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया था। आपको बता दें कि रांची के अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 88 डिसमिल जमीन पत्थर खदान के लिए लीज पर लेने का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री होने के बावजूद अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले को पद का दुरुपयोग बताया था। साथ ही ये भी कहा कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के दायरे में आता है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये मांग की गई थी और हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे झारखंड संपादक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, अब 30 दिनों का वक्त सीएम की तरफ से मांगा गया है। क्या संभावना, क्या उम्मीद जताई जाए 30 दिनों का वक्त उन्हें मिलेगा और इस दरमियान क्या कुछ जवाब जो है वो सीएम की तरफ से दिया जा सकता है? देखिए, अभी फिलहाल जो इनको 10 मई तक आज तक का इनके पास वक्त था जवाब देने के लिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर आपकी सदस्यता को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए। तो 10 तारीख तक का वक्त था, लेकिन 10 तारीख से पहले ही इन्होंने 9 तारीख की ही देर शाम को अपना पक्ष इन्होंने दे दिया है। और अपना पक्ष जब दिया है तो उसमें अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस दरमियान जब से वो नोटिस की कॉपी इनको मिली थी, इस दरमियान उनकी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी, खराब अभी भी है फिलहाल। और ऐसी स्थिति में उनका यहाँ पर रांची में रहना संभव नहीं हो पाया, तो नोटिस की कॉपी वो ढंग से पढ़ नहीं पाए और इस वजह से उनको और अधिक वक्त दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर वक्त उन्होंने ये भी लिखा है कि इस दरमियान जो जब से नोटिस की कॉपी उनको मिली थी, इस दरमियान उन्होंने हैदराबाद में बिताया है मां के साथ अपनी बीमारी को लेकर। तो मां को इन्होंने अपना एक आधार बनाया है और उसके आधार पर 30 दिन का और वक्त मांगा है, जिससे कि वो इस नोटिस की कॉपी को पढ़ सकें और उसके बाद इनको जवाब दे सकें। लेकिन अब देखना होगा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इसको इनके इस रिप्लाई से संतुष्ट होता है या नहीं होता है, क्या कुछ और इनको वक्त मिलता है या नहीं मिलता है। ये सब कुछ अब इलेक्शन कमीशन और इन पर निर्भर करता है। इलेक्शन कमीशन इनके जवाब से अगर संतुष्ट होता है तभी आगे की बात देखी जाएगी, अन्यथा फिर इनके लिए जो इलेक्शन कमीशन अगर मानता है कि संतुष्ट नहीं है, अगर उनको लगता है, तो फिर आगे की कार्रवाई को वो प्रोसीड कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष जी। बढ़ते आगे, कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। कुर्की की कार्रवाई से लौट रही थी टीम और तभी अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। महिला थाना की दारोगा इसमें घायल हो गई हैं। दारोगा नीरा देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमनगर के बाड़ी गांव की ये पूरी घटना है, जहां कुर्की जब्ती के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। तो कटिहार से आपको एक खबर बता रहे हैं, यहां पर देखिए पुलिस की टीम कुर्की जब्ती के लिए जब पहुंची तो वहां पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। आजमनगर के बाड़ी गांव की एक घटना है, जहां पुलिस टीम पर आरोपियों की तरफ से हमला किया गया और इसमें जो थाना अध्यक्ष हैं वो घायल हो गई हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच जो खबर है कि
पुलिस की तरफ से भी उन आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लौट रहे थे तो मेरा पीछे से वार करके मार दिया हंसुआ से। तो क्या नाम था अभियुक्त का? अभियुक्त का नाम था अब्दुल गनी मोहम्मद तालिब और अब्दुल गनी, दोनों था बाप बेटा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में पहली बार केस दर्ज किया गया है। ईओयू ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया है। डीएसपी स्तर के अधिकारी को केस का आईओ बनाया गया है। सोमवार को 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की गई। बीपीएससी से भी कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फॉरेंसिक जांच के तहत टीम आगे बढ़ रही है। पटना में भी कई लोगों से पूछताछ हुई। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी जांच की गई है। प्रिंसिपल और सेंटर मजिस्ट्रेट से पटना में पूछताछ की गई। आर्थिक अपराध इकाई की टीम के मुताबिक मजिस्ट्रेट और कॉलेज कर्मियों ने जांच सहयोग दिया है। बीपीएससी की परीक्षा लापरवाही और चूक की वजह से फेल हो गई। लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य एक बार फिर से दांव पर लग गया। अब पेपर लीक कांड की जांच तो तेज हो गई है, लेकिन सवाल कायम है कि बार बार प्रश्न पत्र लीक क्यों हो जाते हैं। कुव्यवस्था की ये तस्वीरें रविवार की हैं। जब हम लोगों ने मांग किया ये क्या चल रहा है, तो वहाँ के टीचर, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो भी है, उन्होंने हाथापाई किया। बीपीएससी की ऐसी परीक्षा शायद ही कभी हुई होगी। ऊपर से जो मेन अधिकारी है वो बोलता वायरल हुआ, तुम्हारे लिए हुआ है, बताइए बच्चों के लिए वायरल हुआ है। और शायद ही कभी किसी ने समय से पहले छात्रों को पेपर सॉल्व करते देखा होगा। विथ क्लोज्ड विंडो एंड डोर पूरा एग्जाम लिया जा रहा है, 12 से पहले से पेपर हो रहा है। इस ढंग से बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा भी शायद ही कभी हुआ होगा। हॉल नंबर 1 और हॉल नंबर 2 में ओएमआर भी दे दिया गया था और क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया था और बच्चे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे थे। कोई पेपर फाड़ रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। तस्वीरें आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज की हैं। सवाल है कि क्या इसी सेंटर से पेपर वायरल हुए थे? क्या आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में ही रची गई थी पेपर लीक की पूरी साजिश? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएंगे, लेकिन पूरे मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर इसी कॉलेज के लोग हैं। ईओयू की टीम ने आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह और सेंटर मजिस्ट्रेट जयवर्धन गुप्ता समेत 4 लोगों से पूछताछ की। भोजपुर के बलहारा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत जो 4 कर्मी हैं उनसे पूछताछ हुई है। उसके बाद जो इनपुट मिला है उसके आधार पर यह टीम जो है पटना से रवाना हो रही है। तस्वीरों में एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। यही टीम जो है वो जांच के लिए यहाँ से और कार्रवाई के लिए निकली है। जो इनपुट मिला है, जो पूछताछ हुई है, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है, ये टीम यहाँ से देखिए बाएं साइड टर्न लेगी और यहीं से यह टीम फिलहाल आरा के लिए प्रस्थान करेगी। उसके अलावा कई दूसरे जिलों में भी यह टीम जाएगी। बीपीएससी के सचिव जीउत सिंह मानते हैं कि आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही सबसे ज्यादा पेपर लीक होने का संदेह है। कंक्रीट तौर पर इसको हम नहीं बता सकते हैं कि कहां से लीक हुआ, लेकिन जो आप लोग के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है, उसमें एक सूचना यह आ रही है कि एक सेंटर में कुछ अव्यवस्था फैली थी। हो सकता है कि वहां से वायरल हुआ हो। बीपीएससी का पेपर जहां से भी लीक हुआ हो, इस पेपर लीक कांड ने बीपीएससी के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। जब तक बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक कांड के गुनहगारों का पता नहीं चलता, जब तक पेपर लीक कांड के दोषी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, तब तक बीपीएससी सहित बिहार की किसी भी परीक्षा पर छात्रों का भरोसा बहाल नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रितु रोहिणी की रिपोर्ट। और बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक क्या कुछ हुआ है, अब हम आपको वो बताते हैं कि अब तक इस पूरे कांड में कब कब क्या कुछ हुआ। कल बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा थी। राज्य भर में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
परीक्षा से पहले पेपर वायरल हो गया था और शुरुआती जांच में आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से ही पेपर लीक होने की संभावना है। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। अब पेपर लीक कांड में आज देर शाम पहली बार केस दर्ज किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी थाने में केस दर्ज किया है। डीएसपी स्तर के अधिकारी को केस का आईओ बनाया गया है और 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। पटना के भी कई लोगों से पूछताछ की गई। बीपीएससी से भी कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई को कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और बीपीएससी पेपर लीक कांड को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पेपर रद्द होने पर दूर दूर से आए अभ्यर्थियों को 5-5 हजार रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। वहीं शिक्षक नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे आरजेडी ने सड़क से सदन तक नहीं उठाया हो। के लिए तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब विलंब जो है दूर दराज से लोग आए हैं। इस महंगाई के जमाने में अपना पैसा खर्च करके परीक्षा दे तो 5,000 सरकार जो है कम से कम मुआवजा दे। शिक्षक बहाली पर भी बहुत सारे हर जगह कौन सी ऐसी बहाली है जिसपे सवाल ना उठा हो। बिहार में कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी मिली है। वहीं श्रम संसाधन के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी को वन एवं पर्यावरण विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कैबिनेट विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। संजय कुमार केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय का सचिव बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद की अनुपस्थिति में एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहेंगे। और इसी बीच कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, निर्मल बुबना हत्याकांड में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश अरेस्ट किया गया है। संतोष चौधरी उर्फ टार्जन को गिरफ्तार किया गया। 3 अप्रैल 2021 को हत्या की गई थी। मुंगेर और सलमारी से गिरफ्तारी हुई है। 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 आदमी उस कांड में नेमिंग है और इन लोग एक कहा जाए तो जो आपका संतोष चौधरी उत्ताजन है या मेन शूटर है और इन लोगों के द्वारा हत्या किया गया था और लूटपाट भी किया गया था। इन लोगों को हम लोग उस कांड में जेल भेज रहे हैं। पीएमसीएच में हॉस्टल को लेकर आंदोलन पर उतरी नर्सिंग छात्राओं और पुलिस के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जहां नर्सिंग की छात्राएं प्रदर्शन के दौरान संयम खो बैठी और वहीं पुलिस वाले से भिड़ गईं, तो वहीं पुलिस के जवान भी नर्सिंग छात्राओं से दुर्व्यवहार और बदसलूकी करने के साथ ही उनके बाल खींचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर महिला पुलिसकर्मी तैनात है तो भी नर्सिंग छात्राओं को रोकने के लिए पुरुष पुलिसकर्मी क्यों आए हैं? और सिवान से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 कार की सीधी टक्कर हो गई है और दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मैरवा थाना के मछरिया मोड़ की घटना है। बगहा के पटखौली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से अगवा ग्रामीण डॉक्टर नीर बहादुर शाही को बरामद कर लिया है। पुलिस टीम ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर अगवा डॉक्टर को सकुशल बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी हुई है। 1 मई को यूपी के परतावाल से मरीजों के बीच दवा वितरण करने के दौरान डॉक्टर को अगवा किया गया था। किडनैपिंग मुझे किया गया साकेत पाठक, मलकौली पटखौली वार्ड नंबर 3 और लखू तिवारी, उपेंद्र तिवारी मलकौली वार्ड नंबर 2 और संतोष श्रीवास्तव
भिरौली, आपका पिपरा भिरौली के रहने वाले 1 मई 2022 को सुबह 6 बजे किडनैप किया। उस पैसे का मांग किया गया। 9 बजे पुलिस प्रशासन अगर बरामद नहीं किया रहता तो मेरा किडनी बेच कर ये लोग पैसा वसूल करने के लिए पूरा प्लान किया गया था। 1 मई से लपू तिवारी, संतोष श्रीवास्तव और साकेत पाठक, ये तीनों व्यक्ति उसका जबरदस्ती अपहरण किए। फिर जोगापट्टी बेतिया में ले गए, वहाँ रखे, पिटाई किए, पूरा शरीर काला हो गया है और पैसे का मांग कर रहे थे, तुम मंगाओ पैसा और हमारे को दो। ये चीज़ें सामने आई हैं, 2 की गिरफ्तारी हुई है और अभी अनुसंधान जारी है। खबर वैशाली के बिद्दुपुर से है, जहां एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना मध्य विद्यालय लिखवत की है, जहां शिक्षक अबरार अली पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी अबरार अली को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस के साथ भी मारपीट की, गाड़ी पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को भीड़ से बचाकर हिरासत में रख रखा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए भीड़ किस तरीके से आरोपी शिक्षक की पिटाई कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर शिक्षक के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसके बाद भीड़ ने आरोपी शिक्षक को पकड़ा, फिर मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच जब पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो ग्रामीणों के गुस्से का शिकार पुलिस को भी होना पड़ा। पुलिस की टीम पर भी ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो भी घायल हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर किस तरीके से शिक्षक को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस की टीम, लेकिन इसी बीच जितने ग्रामीण हैं वो शिक्षक को पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं और किसी तरीके से भीड़ ने आरोपी शिक्षक को बचाया है। पटना नगर निगम की तरफ से राजधानी को स्वच्छ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर निगम की तरफ से लगातार संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिससे ठोस कचरा का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। पटना के गर्दनी बाग में निगम ने प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए संयंत्र लगाए हैं। प्रदूषण के लिहाज से प्लास्टिक का कचरा दुनिया भर के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में पटना नगर निगम की ओर से गर्दनी बाग में प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए एक प्लांट लगाया गया है, जहां हर दिन करीब 5 टन कचरे का निपटारा किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए जो संयंत्र लगाए गए हैं, इससे रोजाना 5 टन प्लास्टिक कचरे का निपटारा किया जाता है और बड़ी बात है कि उससे 3 टन प्लास्टिक का निर्माण होता है और वो प्लास्टिक भेजा जाता है फैक्ट्रियों में, जिससे कि प्लास्टिक के सामान बनते हैं। इस प्लांट में प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग कर हर दिन करीब 3 टन नए प्लास्टिक का निर्माण हो रहा है, जिसे प्लास्टिक कंपनियों के पास नए सामान बनाने के लिए भेजा जा रहा है। हम लोग इसको एक SOPPL कंपनी है, उसको हम लोग भेजते हैं। वो उसको प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके और उसको कुर्सी बना देती है, कुर्सी टेबल ये सब बना देती है। जहां इससे स्वच्छता को बल मिलता है, वहीं नए नए जो प्लास्टिक के सामान हैं वो भी लोगों को उपयोग करने के लिए मिल जाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।